चैनल से जुड़ने वाले सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज चैप्टर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर या परमाणु संरचना के बारे में अध्ययन किया जाएगा। जो हेडिंग है वो क्या है? परमाणु किसे कहते हैं? किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण, वह छोटा से छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता किंतु रासायनिक अपक्रिया में भाग ले सकता है, उसे परमाणु कहते हैं। और इसका जो एग्जाम्पल हो जाएगा, जैसे किसी भी तत्व का नाम ले सकते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, सोडियम, पोटेशियम, एल्युमिनियम, कैल्शियम, etc। ये सब क्या है? परमाणु है। परमाणु क्या होता है? किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता किंतु रासायनिक अपक्रिया में भाग ले सकता है, उसे परमाणु कहते हैं। अब देखते हैं परमाणु के कैरेक्टर, परमाणु की विशेषताएं। तो जो फर्स्ट पॉइंट है, किसी तत्व का यह सूक्ष्मतम कण होता है। सेकेंड पॉइंट जो है, यह रासायनिक अपक्रिया में भाग लेता है। और जो थर्ड पॉइंट है, परमाणु मिलकर अणु बनाते हैं। तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे H प्लस H, हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलकर क्या बना लेगा? H2। इसी प्रकार Cl मिलकर क्या बना लेगा? Cl2। परमाणु आपस में मिलकर अणु बनाते हैं। इसके बाद फोर्थ पॉइंट है, प्रत्येक तत्व के परमाणु अलग अलग होते हैं। अब देखिए, जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक अलग है, परमाणु भार अलग होता है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक अलग है, परमाणु भार अलग है। प्रोटॉनों की संख्या अलग है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या अलग है। क्लोरीन है, उसका जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनों की संख्या से क्या है? अलग है। प्रोटॉनों की संख्या क्या है? अलग है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है, वह नेक्स्ट हेडिंग जो है आपका मॉलिक्यूल। किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है किंतु रासायनिक अपक्रिया में भाग नहीं ले सकता है, अणु कहलाता है। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा हाइड्रोजन का अणु, जैसे H2, तो H ये सहसंयोजक बंध के द्वारा क्या होते हैं? एक दूसरे से बंधे होते हैं। तो ये स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है किंतु रासायनिक अपक्रिया में भाग नहीं ले सकता। ये रासायनिक अपक्रिया में तभी भाग लेगा जब इसके बॉन्ड को हम लोग क्या करेंगे? ब्रेक कर देंगे। और दूसरा एग्जाम्पल आपका क्या हो जाएगा? O2। O2 भी देखिए, ऑक्सीजन द्विबंध के द्वारा क्या है? एक दूसरे से बंधा है। तो इसका मतलब क्या हो गया? स्वतंत्र है। ये रासायनिक अपक्रिया में भाग नहीं ले सकता। ये रासायनिक अपक्रिया में तभी भाग लेगा जब इसके बॉन्ड को हम लोग क्या करेंगे? ब्रेक कर देंगे। इसी प्रकार देखिए, नाइट्रोजन है, तो N2। अब नाइट्रोजन देखिए ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा है, तो ये क्या है? स्वतंत्र है। ये रासायनिक अपक्रिया में भाग N2 नहीं ले सकता। ये रासायनिक अपक्रिया में भाग तभी लेगा जब इसके बॉन्ड को हम लोग क्या करेंगे? ब्रेक कर देंगे।
तो ये सब हो गए मॉलिक्यूल के एग्जाम्पल। अब हेडिंग दिया है टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल, अणु के प्रकार। तो बताया कि अणु दो प्रकार के होते हैं, एक होता है समपरमाणु अणु होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल, और दूसरा जो होता है विषम परमाणु अणु या हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल। तो अब हम लोग देखते हैं समपरमाणु अणु या होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल। तो होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल में क्या होता है, इसमें एक ही तत्व के परमाणुओं से मिलकर अणु बने होते हैं। जैसे करा एक ही प्रकार के तत्वों के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। जैसे आपका हो जाएगा हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन, ये हो जाएगा H2। इसी प्रकार N N, ये क्या हो जाएगा N2। तो इसमें दोनों एटम क्या है, सेम है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल। अब देखिए होमोएटॉमिक में जो एग्जाम्पल दिया है H2 दिया, O2 दिया, N2 दिया, Cl2, और लिख सकते हैं इसका O3 P4 S8, ये भी सब किसके एग्जाम्पल हैं, होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल के। अब दूसरा हम लोग देख लेते हैं विषम परमाणु अणु। करा इनमें अलग अलग तत्वों के परमाणु मिलकर अणु बनाते हैं, या जिसको हम लोग बोलते हैं यौगिक। तो इसमें जैसे ले लेते हैं H2, ये हो जाएगा H2 प्लस O2। हाइड्रोजन अलग एटम है, ऑक्सीजन अलग, तो अब क्रिया करके क्या बना लेगा H2O। इसको बैलेंस कर लेंगे 2, हो जाएगा 2। तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कार्बन और ऑक्सीजन, तो बना लेगा कार्बन डाई ऑक्साइड। इसी प्रकार ले लेते हैं N2 प्लस H2, बना लेगा NH3। इसको बैलेंस कर लेंगे, नाइट्रोजन 2 है, 2 से कर देंगे, यहाँ क्या करेंगे 3 से, तो अमोनिया गैस बन जाएगी। इसमें देखिए नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन, तो अमोनिया बना लिया। तो दोनों अलग अलग एटम है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल। और एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे लेते हैं H2 प्लस Cl2, तो बना लेगा HCl। और एग्जाम्पल ले सकते हैं H2 प्लस I2, बना लेगा 2HI। अब देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ क्या है आयोडीन, तो बना लिया हाइड्रोजन आयोडाइड। इसी प्रकार ले सकते हैं 2NO प्लस O2, 2NO2 नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड। तो ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल के। हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल में क्या होते हैं, अलग अलग तत्व मिलकर अणु या यौगिक बनाते हैं। अब देखते हैं अणु की विशेषताएं। तो अणु की जो विशेषताएं हैं, अणु स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। दूसरी पॉइंट जो इसकी हो जाएगी, ये रासायनिक अपक्रिया में भाग नहीं ले सकता है। और जो थर्ड पॉइंट है, अणु रासायनिक बंधों द्वारा क्या होते हैं, बंधे होते हैं। अब देख लीजिए, जैसे हाइड्रोजन और Cl, ये सहसंयोजक बंध के द्वारा एक दूसरे से क्या है, बंधे हैं। इसी प्रकार NH3
ये भी सहसंयोजक बंध के द्वारा बंधे हैं। अगला देख लेते हैं NaCl। NaCl, Na पॉजिटिव, Cl निगेटिव। यह इलेक्ट्रो वैलेंट बॉन्ड के द्वारा क्या होते हैं? बंधे होते हैं। वैद्युत संयोजक बंध के द्वारा क्या है? बंधे हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, अणु पदार्थ के रासायनिक गुण को बनाया रखता है। और जो लास्ट पॉइंट है, बताया कि अणु में 2 या 2 से अधिक परमाणु होते हैं। कम से कम कितना रहेगा? 2 रहेगा। 2 से कम हो ही नहीं सकता। 2 से कम हुआ इसका मतलब क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा एटम। जब 2 है तो क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूल। तो अब जैसे देख लीजिए NaCl में टोटल कितने, NaCl में कितने एटम हैं? 2, सोडियम और क्लोरीन। इसी प्रकार ले सकते हैं NaHCO3। इसमें देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट, इसमें कितना एटम? 1 2 3 4। टोटल सोडियम बाइकार्बोनेट कितने एटम है? 4 है। तो यह कुछ रही विशेषता मॉलिक्यूल की। अब देखते हैं अंतर एटम एंड मॉलिक्यूल में, डिफरेंस बिटवीन एटम एंड मॉलिक्यूल। तो जो एटम है यह किसी तत्व का सूक्ष्मतम कण होता है। जो मॉलिक्यूल है यह किसी तत्व का छोटा स्वतंत्र कण है। अब परमाणु में देखेंगे, यह रासायनिक अपक्रिया में भाग ले सकता है। अणु में देखेंगे, यह रासायनिक अपक्रिया में भाग नहीं ले सकता है। परमाणु आपस में मिलकर अणु बनाते हैं। तो एग्जाम्पल ले लेंगे, जैसे H आपस में क्रिया कर लेगा H2, और अणु विघटित होकर परमाणु बनाते हैं। अब 4th पॉइंट में देख लेंगे एग्जाम्पल। जो एटम है उसका एग्जाम्पल हो जाएगा हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कार्बन। जो मॉलिक्यूल है उसका एग्जाम्पल हो जाएगा H2O2, H2O, NaCl, KCl, H2SO4। ये सब एग्जाम्पल हो जाएंगे मॉलिक्यूल के। इसके बाद दिया डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। तो डाल्टन ने बताया था, डाल्टन के अकॉर्डिंग डाल्टन ने बताया था परमाणु अविभाज्य है, परंतु आधुनिक खोजों के आधार पर सिद्ध हो गया परमाणु विभाज्य है और अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है, जिसे मूल कण कहते हैं। बताया कि मूल कणों में कुछ कण स्थायी, कुछ कण अस्थायी। मूल कण मूल कणों में कुछ कण स्थायी, कुछ कण अस्थायी। अस्थायी में बता दिया प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। अस्थायी में बता दिया न्यूट्रिनो, पॉजिट्रॉन, मेसन। अब इसके जो मूल कण हैं, तो मूल कणों के कुछ कैरेक्टर हैं, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। जो मूल कणों के कैरेक्टर हैं क्या क्या हैं, तो टेबल इसका बनाते हैं हम लोग। यहाँ लिखते हैं मूल कण। मूल कण में आपका हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, फिर हो जाएगा प्रोटॉन, फिर हो जाएगा
जो फर्स्ट है आपका वो हो जाएगा मूल कण में इलेक्ट्रॉन, फिर आपका हो जाएगा प्रोटॉन, फिर आपका हो जाएगा न्यूट्रॉन। अब देखिए इसका प्रतीक देख लेते हैं। प्रतीक ये हो जाएगा मूल कण। प्रतीक में इलेक्ट्रॉन को दिखाते हैं ई माइनस, प्रोटॉन को दिखाते हैं पी पॉजिटिव, न्यूट्रॉन को दिखाते हैं जीरो। अब देख लेते हैं विद्युत आवेश। विद्युत आवेश, तो विद्युत आवेश में जो इलेक्ट्रॉन है इसका विद्युत आवेश होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। और जो प्रोटॉन है बस इसका हो जाएगा +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। और इसके बाद जो न्यूट्रॉन है ये हो जाएगा विद्युत उदासीन। विद्युत उदासीन। तो आपका जो मूल कण में हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। प्रतीक में हो जाएगा ई माइनस, पी पॉजिटिव, एन जीरो। विद्युत आवेश में इलेक्ट्रॉन को हो जाएगा -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। इसके बाद प्रोटॉन को हो जाएगा +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। और न्यूट्रॉन को हो जाएगा विद्युत उदासीन। इसके बाद देख लेते हैं द्रव्यमान। तो विद्युत आवेश के बाद बनाएंगे चार्ट में द्रव्यमान, मास, द्रव्यमान। तो जो इलेक्ट्रॉन द्रव्यमान होता है वो होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम। अगर केजी में रहेगा तो ये हो जाएगा 9.1 इंटू 10⁻⁻31 केजी हो जाएगा। और इसके बाद प्रोटॉन का जो होता है 1.673 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अगर इसको केजी में करेंगे तो ये हो जाएगा 1.673 इंटू 10⁻⁻27 केजी। और इसके बाद जो न्यूट्रॉन है उसका हो जाएगा 1.6765 इंटू 10⁻⁻24 ये ग्राम हो जाएगा। अगर इसको केजी में करेंगे तो हो जाएगा 1.675 इंटू 10⁻⁻27 केजी। अब खोजकर्ता देख लेते हैं। जो इलेक्ट्रॉन की खोज करता है जे टॉमसन, या थॉमसन भी बोलते हैं, जे टॉमसन। और प्रोटॉन की जो है वो है रदरफोर्ड। और न्यूट्रॉन की जो है जेम्स चैडविक। यह मूल कणों का क्या हो गया लक्षण, ये उनका रहा चार्ट मूल कणों का। इसके बाद ट्रिक के द्वारा देख लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की खोज करता टॉमसन, प्रोटॉन खोज करता रदरफोर्ड, न्यूट्रॉन खोज करता चैडविक, ईटा पर नीचे। इलेक्ट्रॉन की खोज करता टॉमसन, प्रोटॉन खोज करता रदरफोर्ड, न्यूट्रॉन खोज करता चैडविक।
तो ये रहा आपका चार्ट। वीडियो देखने के लिए सभी का धन्यवाद।